नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में पाठ पहला ही करा रही हूँ। अभी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, देखना। अब आगे आ जाओ, पहले पाठ में देखो। सब्जी भाई आओ आओ वलसाड़ी तोतापुरी आम 40 रुपए किलोग्राम ले जाओ। सब्जी भाई क्या बोल रहा है? सब्जी मंडी में आओ आओ तोतापुरी आम ले जाओ, कैसे किलो है? 40 रुपए। अब महिपत भाई क्या बोल रहा है? इतना सस्ता कभी नहीं, हापुस आम 60 रुपए किलो। आप सब्जी मंडी में जाते देखो, सब चिल्लाते रहते हैं 10 का किलो 20 का किलो, ऐसे ये लोग भी चिल्ला रहे हैं। मधु बहन अच्छी गुणवत्ता वाला केसर आम 150 रुपए किलोग्राम बेचती है। राजा राम लंगड़ा आम 50 रुपए किलोग्राम बेचते हैं। यह देखो, इस तरफ तो हम मुश्किल से उठा सके ऐसे 8 किलोग्राम के बॉक्स में डाल से तोड़ कर घर पर पकाने वाले घीर के सुगंधित कच्चे केसर आम जयदीप सिंह लाए हैं। वे कहते हैं अपने घर ऑर्गेनिक रूप से स्वयं पक जाए ऐसे 8 किलोग्राम से अधिक आम इस बॉक्स में से निकलेंगे और बॉक्स का भाव 1200 रुपए लूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? जयदीप सिंह ये कहाँ से लेके आया? झाड़ पे से तोड़ के लेके आया है। देखो, 8 किलोग्राम का एक बॉक्स उसने बनाया। उसने गिर के अम्बावाड़ी में से खुद से तोड़ के आम भरे। एक बॉक्स में कितने आम है? 8 किलो कच्चे आम है। इसको आपको क्या करना है? उन्होंने क्या बोला? ऑर्गेनिक रूप से, यानी खुद से घर में बोरी डाल के या प्याज डाल के रख दो तो पक जाता है आम। ऐसा मैंने पहले उसमें भी बताया है और किताब में भी पढ़ाया है और ऐसा होता भी है। आप रख के देखो एक बार। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं? 8 किलोग्राम एक बॉक्स में है, उसके मैं कितने पैसे लूंगा? 1200 रुपए। देखिए ये सब कितना सस्ता है, और इनका अगर व्यक्ति खरीदता है तो महंगा पड़ता है। देखो किस तरह से। अभ्यास में आ जाओ। पहला, जयदीप सिंह ने अपना केसर आम कितने किलोग्राम के भाव से बेचा? 8 किलो का 1200, तो 1 किलो का कितना, वो हमको निकालना पड़ेगा। देखो, जयदीप सिंह ने अपना केसर आम कितने रुपए किलो? प्रश्न मैंने लिखा 8 किलो के 1200, तो 1 किलो का कितना? मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया पूरे पाठ में। ऐसे ये 1200 को 1 से गुणा करना है, 8 को क्वेश्चन मार्क, यानी 1200 बटे 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 के 8 के पहाड़े 8 से 1200 में भाग दो, तो इधर जगह नहीं है, मैं ऊपर करती हूँ। इधर क्या जगह नहीं है, ये मैंने लिख तो भले दिया। 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार लेंगे। 8 कम 8, 12 में से 8 गए 4। अब हम ऊपर वाला 0 नीचे उतारेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 40 नहीं आता है, या 40 से कम। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, 5 बार में 40 आए, ये 0 ये 0। ऊपर का एक 0 बचा तो उसको हम नीचे उतारेंगे तो वो भी 0, और वही 0 यदि हम 0 नीचे उतारते तो वो 0 हमें ऊपर भी लिखना पड़ता है। सिर्फ 0 बचा है तो संख्या के आगे 0 बच रहा है तो वो हम नहीं लिख सकते। तो हो गया 150 रुपए। ठीक है, तो जयदीप सिंह ने 150 रुपए किलोग्राम के भाव से केसर आम बेचा है। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। मधु बहन ने आज 10 किलोग्राम केसर आम बेचा है, उसे कितना रुपए मिला? मधु बहन क्या भाव बेचती है? 150 रुपए किलोग्राम, है ना। 1 किलोग्राम केसर आम का भाव 150 रुपए है, तो 10 किलोग्राम का भाव क्या होगा? तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी गुणा ऐसे क्रॉस में, तो 150 गुणे 10 आया 1500। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, मैंने डायरेक्ट लिखा है 15 कम 15 और 2 0। इस तरह से हम क्लास में आओगे तो इस तरह से कैलकुलेट करना सिखा दूंगी, पर अभी तीसरी से समझो आपने चौथी पढ़ी नहीं, 5वीं में गए तो इतना हार्ड नहीं आएगा आपको। तो मैं 2 संख्या वाला गुणा करा देती हूँ। 0 0 0 0 5 6 0। हाँ, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका 0 आएगा। 0 का 0, 1 0 0, 1 5 5, 1 1 कम 1, ये 0 है, ऐसे बोलोगे 6, और ये 0 में 5 जोड़ा तो 5, 1 1500 मिलेंगे। मधु बहन को कितने रुपए मिलेंगे?
1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। महिपत भाई ने 6 किलोग्राम हापुस आम बेचा है। सौजी भाई, महिपत भाई कितना रुपया कमाते हैं? सौजी भाई ने कितने किलोग्राम तोतापुरी आम बेचा होगा? ठीक है, तो महिपत भाई ने क्या किया है? 6 किलोग्राम हापुस आम बेचा है। कितना बेचा है? 6 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 60 रुपया, तो 6 किलोग्राम का कितना होगा? 1 का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो आपको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो मैंने गुणा किया है 60 को 6 से। ठीक है, इसी तरह से तो 6 6 36, देखो मैंने कर दिया 6 0 0 6 6 36, यानी 360 रुपये होगा। अब क्या पूछ रहा है? सौजी भाई, महिपत भाई कितना रुपया कमाते हैं? तो सौजी भाई ने कितने किलोग्राम तोतापुरी आम बेचा होगा? सौजी भाई 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तोतापुरी बेचते हैं ना। आम कैरी जो भी है, कैरी लिख दिया मैंने, तो 40 रुपये 1 किलोग्राम। 360 रुपये में उनकी कितनी कैरी बिकेगी? क्रॉस में करो तो 360 गुणे 1/40। तो आप ऐसे, मैंने उस दिन काटना सिखाया था, चाहे 0 से 0 गए तो कट 0 0 कट जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 36 नहीं आता। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 9 किलोग्राम। यानी सौजी भाई ने 9 किलोग्राम कैरी या आम बेचा। कैरी गुजराती शब्द हो जाता है, हम आम ही बोलेंगे। अब आगे आ जाओ। राज के पास 100 रुपया है। उसने चौथे भाग का रुपया खर्च करके लंगड़ा आम खरीदा। शेष 3/4 भाग के रुपए से केसर आम खरीदा। सवाल बड़े बड़े हैं, समझ में आने में देर लगेगी। कोशिश करो, 2 लेसन खत्म होते होते तो आने लगेगा और तब तक शायद स्कूल भी खुल जाएगी। राज के पास कितना है? 100 रुपया। चौथा भाग यानी 100 का 1/4 भाग। तो मैं आपको मोरली बता देती हूँ, 100 का 1/4 भाग 25 होता है। मैंने करके रखा है, अभी करा देंगे। उसने कितना किलोग्राम लंगड़ा आम खरीदा? देखो, 100 का 1/4 भाग 1/4 गुणे 100, तो 4 में आप 100 में भाग दो। इधर करूँगी तो डायरेक्ट नहीं समझ जाएगा। 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, जगह नहीं है इधर, चलो मैं ऊपर करा देती हूँ आपको। इधर जगह नहीं थी तो मैंने 4 बच्चे, इधर भी मैं जब कक्षा डाल के भेजूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इस तरफ कर लेते हैं। 4/100 कर देते हैं। ठीक है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 10 या 10 से कम हो। 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2, और ये 0 हम नीचे उतारेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 20 से या 30 से कम नहीं आता। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 6 20। ठीक है, 0 का 0, 2 में से 2 गए 0। उत्तर कितना है? 25। मैंने कितना लिखा था? 25। 25 रुपये का उसने क्या खरीदा? लंगड़ा आम खरीदा। अब उसने 3/4 जो बचा ना, 3/4, उसमें 50 रुपये किलो के हिसाब से लंगड़ा आम खरीदा। उसमें कितने किलोग्राम केसर आम? हाँ सॉरी, उसने क्या पूछा है कि शेष 1/4 भाग के रुपए से केसर आम खरीदा और 1/4 भाग से लंगड़ा आम खरीदा। तो लंगड़ा आम कितने का खरीदा? 25 रुपये का। लेकिन कितना आया वो भी हमको निकालना है, कितने किलोग्राम खरीदा। तो 25 रुपये में कितना आएगा? 50 रुपये किलो है लंगड़ा आम, 50 रुपये किलो लंगड़ा आम है, तो 25 में कितना आएगा? 25/50। ये है ना, मैंने काट दिया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो मैं यहाँ से लिख के दिखाती हूँ। 25/50। ठीक है, तो 25/50 आप ऐसे काटोगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 1/2 आया। अब 1/2 ऐसे आपको समझ में
1/2 यानी 500 ग्राम। लेकिन मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 50 से 250 में भाग दिया तो इस तरह से आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में जब नोट चेक कराने आओ तो बोलना, मैं करा दूंगी, क्योंकि बड़े बड़े सवाल है, आप छोटे बच्चे तो थोड़ा समझने में दिक्कत तो होगी, लेकिन लिख लेना आप। उसने कितने किलोग्राम केसर आम खरीदा? 100 रुपये का 3/4 लिखा है ना, शेष 3/4 भाग के रुपए से केसर आम खरीदा। तो कितना किलो केसर आम खरीदा? पहले तो 100 रुपये का 3/4 हम निकालेंगे। देखो 3/4 निकालोगे 100 रुपये का तो 75 आएगा। या तो आप ऐसा करो 100 गुणे 300/4। अब इसको भाग करो 4 से 300 में तो 75 ही आएगा। 4 सत्ते 28 करके दिखा दे रही हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कहाँ से आपको समझ लिया है। 10 में से 8 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, और ये 0 हमने नीचे उतारा। 4 5 20, ठीक है, आया 75। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब 75 रुपये में कितना किलोग्राम केसर आम आएगा? 150 रुपये किलोग्राम केसर आम है। 150 रुपये में कितना आता है? 1 किलोग्राम। तो 75 रुपये में कितना आएगा? तो 75 को आप 150 से भाग दे दो तो आधा किलोग्राम ही आएगा। 75 का पहाड़ा ऐसे तो किसी को आता नहीं है, लेकिन 75 कम 75, 75 दूनी 150, आधा किलोग्राम। आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम, ठीक है। आधा किलो यानी 500 ग्राम। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको बुक में, ठीक है, किलोमीटर मीटर में इस तरह से। तो कितने किलोग्राम केसर आम खरीदा उसने? ऐसे किलोग्राम में ही पूछा है तो आधा किलोग्राम होता है, पर मैं आपको 500 ग्राम समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, वीडियो बड़ा हो गया है, ठीक है। चलो बाय।